छूं। आज मैं 9वीं कक्षा के विज्ञान के अध्याय 5 के अंतर्गत जीवन की मौलिक इकाई पाठ के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। जीवन केवल कोशिकाओं के रूप में जन्म लेता है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है जो एक झिल्ली से घिरा होता है। कोशिका में उपस्थित जीव द्रव प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। अलग अलग जीवों में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है, तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर संपूर्ण जीवधारी को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। तो वैसे जीव जिनका पूरा का पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, पारामीशियम और भी बहुत सारे जीव हैं। तो इनका पूरा का पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। और अब दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। तो ऐसे जीवों में कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है, ये मेटाजोआ भी कहलाते हैं। जैसे आप जितने भी आसपास जो जीव आप देख रहे हैं सभी बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य है, कुत्ता, बकरी, मेढक, मच्छर, तिलचट्टा, घास, बरगद, जो भी आपको दिखते हैं वो सारे बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो अभी हम लोगों ने समझा कि वैसे जीव जिनका पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना हो वो एक कोशिकीय जीव कहलाएंगे, और एक से अधिक कोशिकाओं से बने हुए जीव को हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। प्रत्येक जीवधारी, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, उसका जीवन एक ही कोशिका से प्रारंभ होता है। बहुकोशिकीय जीव में भी जो पूरा शरीर का निर्माण होता है तो प्रारंभ में वो एक ही कोशिका होता है, और वही कोशिका लगातार विभाजित करते 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 एक बड़ा शरीर बना देता है। तो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव, दोनों का शरीर या जीवन एक ही कोशिका से प्रारंभ होता है। अब हम लोग बात करते हैं कोशिका के खोज की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। सबसे पहले रॉबर्ट हुक एक गणित और भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी थे, जो दर्शी की सहायता से हुक ने कॉर्क की अंदर की संरचना और पौधों के दूसरे भागों का अध्ययन किया। उन्होंने अपने खोज जो किए हैं उसको एक किताब माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित करवाया। यह किताब आज भी जीव विज्ञान की उच्च किताबों में से एक मानी जाती है। कॉर्क कोशिकाओं का अध्ययन करने के लिए रॉबर्ट हुक ने बहुत तेज चाकू से कॉर्क की एक पतली परत को काटी और उसको अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो उन्होंने देखा कि कॉर्क में बहुत सारी कोष्ठों वाली मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना दिखाई दे रही है, जिनको इन्होंने सेल कहा, सेल या कोशिका कहा, जिसका मतलब एक कोठरी होता है, यानी छोटे छोटे खाने के रूप में उन्होंने देखा और इसका नाम सेल दिया। रॉबर्ट हुक की कोशिकाएं वास्तव में कोशिका भित्तियों द्वारा मृत हो जाने के बाद जो खाली स्थान था वो था। फिर भी यह शब्द जीव विज्ञान में आज भी प्रयोग किया जा रहा है, यानी कोशिकाओं के लिए जो शब्द है वो सेल का प्रयोग किया जा रहा है। कहने को तो ये घटना छोटी और अर्थहीन लगती है, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण घटना थी। इस प्रकार सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सजीवों में अलग अलग एकक या इकाई होते हैं ऐसा देखा, और इन एककों या इकाइयों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का प्रयोग आज तक किया जा रहा है। 1674 ईस्वी में लेवेनहॉक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी यानी बढ़िया सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक होने का पता लगाया। 1839 में पुरकिंजे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव का नाम दिया। दो अलग अलग देशों के वैज्ञानिक एम स्लीडन 1838 में और टी स्वान ने 1839 में मिलकर कोशिका का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे
तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं, यानी किसी भी जीव का जो इकाई है वो कोशिका है। विर्चो ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है। कहने का मतलब कि किसी भी नए जीव का निर्माण अचानक से नहीं हो जाता है, वो आता है तो पहले से जो कोशिका है उसी से नए कोशिका का जन्म होता है। ऐसे ही किसी नए कोशिका का जन्म नहीं हो सकता है। या जैसे हम अपने माता पिता के संतान हैं, तो यानी माता पिता के कोशिकाओं से ही हमारा जन्म हुआ है और बिना माता पिता के किसी का जन्म नहीं हो सकता है। यानी कि किसी नए कोशिका का निर्माण हो रहा है तो वो पहले से जो कोशिका है उसी से उसका जन्म हुआ है। 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। इसके बाद कोशिका के अंदर की जो जटिल संरचनाएं थी उसके बारे में बहुत सारी बातें जानी जा सकी। कोशिका के जो अंदर उसके अंगक हैं उसके बारे में जाना जा सका, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कोशिका के अंदर जो क्रियाएं होती है वो सारी चीज़ों की जानकारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद से हो सकी। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। आप देखें, चित्र को देखें तो आप इसमें देख पाएंगे कोशिकाओं की आकृति तथा उनके आकार जो होते हैं वो उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं या उनके अनुसार होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा। आप अमीबा जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अमीबा अपना आकार बदलते रहता है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए एक विशिष्ट आकार होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे मनुष्यों में। इसका अर्थ है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रक्त को पंप करने का काम करते रहता है, आमाशय भोजन पचाने का काम करता है, इसी प्रकार एक कोशिकीय जीव में भी श्रम यानी कार्य का विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। तो प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम। इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाती है जिसे कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। इनके कार्य क्या है और ये जीवों में कोशिकाओं में इनकी संख्या और किस प्रकार ये पाए जाते हैं, ये इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे।